अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम गोसरंज और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स MUL के नाम से। तो हर बंदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो मैथ के रिलेटेड होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन है। तो हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करेंगे अभी यूजिंग बाय फैक्टराइजेशन है। तो जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये पहली वाली रकम ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इस रकम को प्लस या माइनस करने से ये माइनस एक्स ही बने, लेकिन इनको दोनों को जो ये वैल्यू और दोनों को ज़रब करें, महीने का मतलब है कि मल्टीप्लाई करें। तो ये जो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइड पे रफ अमल में ये आएगा माइनस 20 एक्स स्क्वायर। अब ये है माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करें, इस तरह फैक्टर बनाएं कि अगर ये प्लस है या माइनस करने से ये माइनस एक्स दोबारा बनना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से ये माइनस 20 एक्स स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, तो हम माइनस एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें आपस में कि ये दोबारा यही बने। तो पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 20 पे कौन कौन से फैक्टर बनते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 है। तो इसको अगर प्लस या माइनस करें तो अगर 4 पॉजिटिव का हो तो हमें और 5 नेगेटिव का हो तो क्या बनता है? -1 है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 4x माइनस 5x करें तो ये माइनस x भी आएगा और इनको मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 एक्स 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 स्क्वायर आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 20 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो फैक्टर बनाया है, फैक्टर बनाने के बाद इन दोनों को इसको इस लिहाज से मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस या माइनस करने से यही वैल्यू दोबारा बने और मल्टीप्लाई करने से हम दो रकमें बनाएंगे वो 20 एक्स स्क्वायर, ये जो ऊपर वाली है दोनों साइड वाली वो बननी चाहिए। तो अब क्या बना? प्लस का आ गया 4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये दो हो गए और ये दो, इनमें से क्या क्या अब कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और जब x कॉमन निकल गया पीछे एक x बच गया, उधर x कॉमन आ गया पीछे 4 बच गया। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, -5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन निकला पीछे x है और इधर से भी 5 कॉमन निकला तो क्या बनेगा? और माइनस पहले कॉमन निकल गया तो इधर प्लस है तो इधर 4 आ गया। ठीक है, तो ये इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, अब ये इस तरह इस पहले दो में से x को कॉमन निकाला, उसमें से -5 कॉमन आ रहा था उसको निकाल दिया, ये और ये सेम चीज़ें बन गई। जब कॉमन निकालते वक्त ये चेक कर रहे हैं ये जो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, ये दोनों सेम वैल्यू है। इसका मतलब है कि अब आ गया x + 4 और x -5 है। ठीक है, यही समझने कि अब इन दोनों में से ये कॉमन आ गया x + 4, इन दोनों वैल्यू में से पीछे x -5 बच गया और ये आ गया ऊपर 0। ठीक है, तो अब इनको अलग-अलग लिख लेंगे, x + 4 इज इक्वल टू 0 और x -5 इज इक्वल टू 0। तो अब इनकी वैल्यू निकालेंगे, x + 4 इज इक्वल टू 0 है तो वो 4 दूसरी साइड पर चला जाएगा और -4 आ जाएगा, और ये x -5 इज इक्वल टू 0 है तो -5 दूसरी साइड पर चला जाएगा तो ये 5 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या निकली? -4 और 5 है। जो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ये इसका पार्ट 1 था, अब इस क्वेश्चन का मैं पार्ट 2 करूँगा।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ आएगा और आगे वाले भी अच्छे तरीके से समझ आते जाएंगे। तो मैं अभी ये रेज कर रहा हूँ। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है 3y² इज इक्वल टू y माइनस 5। y इज इक्वल 3y² इज इक्वल टू y माइनस 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग बाई फैक्टराइजेशन है। पहले आएगा 3y², इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y मल्टीप्लाई बाई y² माइनस 5y आ गया, ठीक है। अब इस सारी वैल्यू को इस साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे 0 बनाएंगे। 3y² माइनस है y² माइनस की जगह प्लस का आ गया 5y इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू ऐड हो रही हैं, यानी कि 3y² माइनस है y², 3y² और माइनस y² में 3 में से इसकी ताकत साइड पे 3 आ रहा है, उसकी y की 1 आ रहा है, तो ये 2y² आ गया। फिर इसको जब माइनस करेंगे 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू बनी। अब इसमें से y तो पहले कॉमन आ रहा है, तो इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे आ गया 2y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो अब ये चीज कॉमन आई थी, अब 0 को दोनों के साथ अलग-अलग रखेंगे, y के साथ भी 0 और 2y प्लस 5 के साथ भी 0 रखेंगे। अब y की एक की तो वैल्यू ऑलरेडी निकल आई है कि y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो निकालते हैं 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2y आ गया, ये 5 उस साइड पे चला गया तो ये माइनस का आ गया। अब ये जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, अगर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब y ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5/2 y की एक वैल्यू 0 आ गया, दूसरी आ गया माइनस 5/2, तो y की ये देखें, इसको इस तरीके से लिखेंगे 0 माइनस 5/2, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसके सारे क्वेश्चन होते जाएंगे, ये बहुत इजी टॉपिक है। तो मैं इसकी नेक्स्ट लिख रहा हूँ 4 माइनस 32x 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली बात, जब फैक्टराइजेशन में ये जो सबसे x² वाली वैल्यू होगी ना, उसके साथ माइनस नहीं आता, ठीक है। अगर उसके साथ माइनस लगा तो माइनस कॉमन निकालें या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरी वैल्यू को, ठीक है। लेकिन इस साइड पे पॉजिटिव ही आएगा, तो अब हम इसको उल्टे तरीके से कर लेते हैं कि ये बाकी वैल्यू उस साइड पे लेके जाते हैं, यानी कि 17x², या उसको इस साइड पे लेके आए और बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये सेम एक जैसी ही चीज़ है, ठीक है। 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये वही दोबारा वैल्यू बन गई। अब उसी तरह इसके फैक्टर बनाएंगे। अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा
7 चौके 28, 4 68 आ गया। अब हमने बनाना है कि 32 को अगर इन वैल्यू को प्लस या माइनस करें तो वो 68 बनना चाहिए, अगर उनको ऐड करें तो वो दोबारा 32x बनना चाहिए। तो 62 के पे कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 34, ठीक है। और मेरे ख्याल से यही आ जाएगा, क्योंकि अगर हम माइनस का 2 लें और प्लस का 34 लें तो ये क्या होगा, प्लस का 32 यानी कि इसके साथ अगर x लगा हो तो x आ जाएगा। तो ये पहले जो पहले बनता है वो इसका फैक्टर बन जाता है। तो हम इधर लिखेंगे 17x² माइनस है 2x प्लस है 34x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो पहले में से अब वही सेम चीज ये और ये क्वेश्चन में से कॉमन निकालेंगे। पहले में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये आ गया 17x माइनस 2, और दूसरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 4 तो 34 बनता नहीं है। तो अब इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा, और 2 भी प्लस का निकालेंगे, ठीक है। तो पीछे आ जाएगा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। वही सेम चीज है। अब x प्लस 2 इन दोनों में से, और ये 17x माइनस 2 आ गया, ये इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि 17x माइनस 2 दोनों में सेम था तो उसको कॉमन निकाल दिया, पीछे x प्लस 2 बचा, ठीक है। अब जब x प्लस 2 बचा है तो इन दोनों को अलग-अलग लिख लेंगे 0 के साथ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब 17x है, ये 2 भी दूसरी साइड पे चला गया तो ये पॉजिटिव का आ गया, और ये x इस साइड पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 17 है। तो इसका क्या मतलब है, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और दूसरी x की वैल्यू आ गई 2/17 है। तो इधर वही वैल्यू लिख देंगे -2 एंड 2/17 है, ठीक है। अब इसका पार्ट है 4 करेंगे, और 4 के बाद इसके 2 पार्ट बचेंगे जो खुद आपने ट्राई करना, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर ना हो तो कमेंट में मुझे सेंड कर देना कि मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसका ये तीसरा पार्ट किया था, अब चौथा पार्ट करेंगे। x² माइनस है 11x इज इक्वल टू 152। मैं क्वेश्चन, अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का, x² माइनस 11x यानी कि 11x इज इक्वल टू 152। सबसे पहले 152 की साइड पे लेके आएंगे, ठीक है। x² माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 152 इज इक्वल टू 0। वही इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 152x², ठीक है। अब इनको 11 को इनको इस तरह फैक्टर बनाएंगे, वो अगर प्लस या माइनस करने से -11x बनना चाहिए। तो 152 के पहले तो फैक्टर बनाते हैं। पहले तो वो आएगा 2 पे, जो ही 2 पे आएगा तो सॉरी आ जाएगा 76 आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 76 है। अब इधर आ जाएगा 4, 152 4 जाएगा 4 3 12
है 8 है। अब आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 38 है, ये भी प्लस माइनस करने से 11 नहीं बनता। अब 6 पे चेक करते हैं, 6 इधर लिख के चेक करते हैं। 6 2 बार 12 32, ये 6 पे होता नहीं है। अब 8 पे करते हैं, ठीक है। 8 पे करते हैं 152, 1 बार आ गया 8, 72 आ गया 8 है, 9 बार आ गया, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 19। और अगर 19 माइनस का और 8 प्लस का हो, यानी कि 8x माइनस है 19 है x है, तो वो माइनस 11x बन जाता है, ठीक है। इस तरह अगर फैक्टर की समझ ना हो तो इस तरह मल्टीप्लाई करके सब को लिखने हो, सब में से जो होगा वो लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब वही फैक्टर जो सूट कर रहा था वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 19x माइनस 152 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही सेम चीज इसमें से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ गया, x प्लस 8 आ गया, ठीक है। अब इधर है माइनस 19 कॉमन आ गया, तो ये भी x प्लस 8 आ गया, क्योंकि अब आपने अगर चेक करना हो तो चेक कर लीजिएगा, x प्लस 8 आता है। तो अब ये और ये इन दोनों इस वैल्यू से कॉमन आ गया, x प्लस 8 आ गया 0, और ये आ गया x माइनस 19, ये भी आ गया इक्वल टू 0। अब इनको अलग-अलग लिख लेंगे, पहले की तरह x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया, माइनस का दूसरी साइड पे चला गया, और x इज इक्वल टू 19 आ गया प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट, 8x ठीक आ गया, पहले x स्क्वायर था, ठीक है, 19x 11x था, तो x प्लस 8 आया हुआ, इसका आंसर आ गया -8 और 19, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक आज अच्छे से समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह इससे आगे इसका जो क्वेश्चन एक रहता है ये सक्सेस का वो करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।